आज हम बात करेंगे फोर्ड फ्रीस्टाइल की कि क्या ये गाड़ी, अगर आपको सेकेंड हैंड कार लेना है और अगर ये कार अवेलेबल है तो कितना सेंस बनता है इस कार को चूज़ करने का। बिकॉज़ फोर्ड इंडिया से एग्ज़िट कर चुका है, बट कार का ऑफरिंग काफ़ी अच्छा था। 1.2 सिलेंडर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन में आता था। हम आज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे। फिज़िकली इस कार में 15 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे और 190 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में फोर्ड फ्रीस्टाइल मार्केट में अवेलेबल थी। कोई DRL नहीं था, फिज़िकली काफ़ी स्पोर्टी लगती थी। लेकिन आइए देखते हैं कि इंटीरियर में क्या एक्सपीरियंसेस आपको ये कार ऑफ़र करती थी, क्या कुछ था इस कार को देने के लिए। तो हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी मैंने कर ली है स्टार्ट। ये ओडोमीटर रीडिंग आप देख सकते हैं, तकरीबन 30,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अगर पॉज मैं आपको एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो एक अच्छा सा स्पेशियस डैशबोर्ड है इसका। ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, सिंक 3 कहलाता है ये। बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिस्पॉन्स है इसका। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है, दोनों मिरर करता है। ऑफ कोर्स वायर्ड है। बेस्ट पार्ट है कि देयर आर 2 USB पोर्ट्स, बोथ ऑफ द USB पोर्ट सपोर्ट एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ मोबाइल फ़ोन रखने के लिए जगह दिया गया, स्लॉट दिया गया। मोबाइल फ़ोन या वॉलेट दे सकते हैं। आई जनरली यूज़ दिस स्पेस फॉर कीपिंग माई मोबाइल फ़ोन। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये 6.5 इंच और टैबलेट्स रखने के लिए नहीं है। अगर कॉम्पैक्ट एंड्रॉयड आप यूज़ करते हो, आईफोन वगैरह आ जाएगा, बड़ा वाला नहीं, प्रो मैक्स नहीं, बट आईफोन वगैरह आ जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा है, यूटिलिटी स्पेस इज़ वेरी गुड। बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। सो यू कैन सी हार्ड बटन्स हैं। सो ये वॉल्यूम कंट्रोल है, ये ट्यून करने के लिए है। दीज आर बेसिकली इक्वलाइजर्स एंड रेडियो कंट्रोल्स और म्यूज़िक कंट्रोल्स। ये एक बहुत अच्छा बटन है, रात को ड्राइविंग करते वक्त काम आता है। इफ़ यू कैन जस्ट क्लिक इट टू स्विच ऑफ द स्क्रीन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स विच आई लाइक रात को ड्राइविंग करते वक्त। इफ़ यू नो द रूट, इफ़ यू डोंट हैव टू टॉगल द म्यूज़िक और वट एवर, मैप्स नहीं यूज़ करना है, तो ये बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए। या तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दो तो वापस आ जाएगा, या फिर टच कर दो स्क्रीन पे कहीं पे भी तो इट विल कम। इट्स वेरी गुड, इट्स बेटर दैन लॉट ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन्स इन द मार्केट। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, सिर्फ एक ही साइड कंट्रोल आता है। ये बेसिकली वॉल्यूम कंट्रोल है, ये म्यूज़िक कंट्रोल है आगे पीछे ले जाने के लिए, फ़ोन पिक करने या कट करने के लिए। ये यू कैन कॉल योर असिस्टेंट लाइक सीरी या फिर ओके गूगल को कॉल कर सकते हो। अगर फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो बेसिकली बेसिक कमांड फंक्शंस फ़ोन से भी विदाउट फ़ोन अटैच किए भी हो जाता है। फोर्ड का सिंक 3 का सिस्टम है। Please say a command. अगर किसी को कॉल करना है या फिर फ़ोन नंबर निकालना है, मैसेजेस चेक करना है, तो यू कैन सी इट। छोटा सा ग्लव बॉक्स है। अगेन वन गुड थिंग, ये लाइटेड ग्लव बॉक्स है, आजकल नहीं मिलता है। काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का है, मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट है। 6 एयर बैग्स आते हैं गाड़ी में, ये एक है, दूसरा एयर बैग्स हॉर्न में है, दोनों सीट में है। एंड देन ये है साइड कर्टन है, ब्लैक रूफ लाइनर है। दिस इज़ गुड। स्टोरेज में आपको यहाँ पे कभी स्पेस मिलता है। 2 कप होल्डर हैं। वन ऑफ द कप होल्डर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर रूम फ्रेशनर और कार फ्रेशनर। 3 कप होल्डर्स हैं यहाँ पे। ये एक मुझे फोर्ड से मिला था, स्वच्छ भारत अभियान, फोर्ड ब्रांडेड एक कार का डस्टबिन है। आई एम बेसिकली यूजिंग इट फॉर कीपिंग ऑल दी निकनैक्स एंड रिसीट्स एंड वॉट एवर। तो वो सारे चीज़ हैं गाड़ी में। और भी दोनों साइड में किस तरीके के आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 हैं, 3 कप होल्डर्स गाड़ी में आते हैं फ्रंट डोर में। दिस इज़ बेसिकली 3 कप होल्डर्स। अच्छे खासे 1 लीटर के 2-3 बॉटल अट जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे केबिन लाइट है, हैलोजन है, येलो है। बहुत तेज़ नहीं है, अगर आपको पीछे ज़रूरत पड़े लाइट का तो रात को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ये आगे के लिए सफिशिएंट, केबिन लाइट नहीं है, ये बेसिकली मैप लाइट्स है, तो आगे के लिए सफिशिएंट है।
पीछे डिफ़िकल्टी होगी अगर कुछ गिर गया ढूंढना है तो मोबाइल या टॉर्च लाइट कुछ तो चाहिए होगा आपको। सो दैट्स प्रीटी मच। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है। आपको अगर कुछ चार्ज करना है, वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह यूज़ करना है तो इजीली यूज़ कर सकते हो। ये इल्यूमिनेटेड है, USB पोर्ट्स, तो वेरी इजी टू ट्रैक वेयर दे आर। वेदर लाइट आप जलाओ या नहीं जलाओ, अगर इंजन ऑन है तो ये हमेशा जलते रहता है। दीज आर AC कंट्रोल्स। ये बेसिकली ब्लोअर्स के लिए, टेम्परेचर के लिए, रियर डिफॉगर, डिफॉगर, सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक AC है यहाँ पे। AC इज़ वेरी गुड। कार के 6 साल कंप्लीट होने के बाद में भी देयर इज़ नो कंप्लेंट विद कूलिंग। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है एंड आपके पास में ऑटोमेटिक वाइपर्स है एंड देन यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स हैं आपके पास में। सो ऑटोमेटिक लाइट्स भी मिला है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स है। वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कार इज़ दैट देयर इज़ रियर फॉग लाइट एज वेल। सो फ्रंट फॉग लाइट तो है ही सारी जगह पे, सभी कारों में मिलता है, बट वेरी फ्यू ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया लाइक स्कोडा और फोक्सवैगन और सम हाई एंड कार्स प्रोवाइड यू रियर फॉग लाइट। सो यहाँ पे रियर फॉग लाइट भी मिलता है। दिस बिकम्स वेरी हैंडी अगर आप फॉग में ड्राइव कर रहे हो या हेवी रेंस में ड्राइव कर रहे हो या हाईवेज पर ड्राइव कर रहे हो, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हैंडी टू लेट पीपल नो दैट यू आर देयर ऑन द रोड। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। पुरानी गाड़ी है, ऑल्दो देयर वेर सम कार मैन्युफैक्चरर्स हु वेर गिविंग यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सो ये ओडोमीटर है, इंजन टेम्परेचर बताता है, देन दिस टेल्स यू गाड़ी कितनी चली है, ट्रिप मीटर है, देन ये डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है एंड देन योर एवरेज माइलेज एंड ये इंस्टेंट माइलेज बताता है। ये एवरेज स्पीड है आपकी एंड दैट्स प्रीटी मच, नथिंग फैंसी। काफ़ी बेसिक सा फंक्शन है बट वेरी यूज़फुल फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये AC वेंट्स हैं आपके, गुड क्वालिटी, सो स्लाइड टाइप के हैं। 2 सर्कुलर वेंट्स हैं विच ये काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है फोर्ड में। सो ये 2 सर्कुलर हैं विद क्रोम गार्निश, तो दिस इज़ गुड। ऑटो फोल्ड नहीं मिलता है बट इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिरर्स मिलते हैं आपको। सो दिस इज़ अगेन वन गुड थिंग। ऑटोमेटिकली नहीं है बट ये स्विच यहाँ पे प्रोवाइडेड है, दिस इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड, ये मिलता है आपको। इसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM है। सो ये अनदर वन ऑफ दी बेटर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है इस कार में, ऑटो डिमिंग IRVM। अच्छा खासा जगह मिलता है सर, हेडरूम पे तो जगह है ही है, ये अच्छा खासा जगह मिलता है। I am 6'1" और आराम से बैठने पे मुझे अच्छा खासा जगह मिलता है, वेरी कंफर्टेबल। आगे वाली सीट मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्टेड है। 4 लोग तो बहुत ही आराम से बैठेंगे, 5वां विल बी ओके फिट, बट 4 लोग बहुत आराम से बैठेंगे। पीछे से ऐसा दिखता है गाड़ी काफ़ी अच्छे से एज हुआ है ये डिज़ाइन, लुक्स डिसेंट। इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा सा और स्पोर्टी हो सकता था बट ओवरऑल नॉट मच टू कंप्लेन, दिस इज़ अ गुड लुकिंग कार। बूट स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, नॉट श्योर कितना लाइट है आपके पास यहाँ देखने के लिए, बट एक वीकेंड के लिए 3 लोग का सामान आराम से आ जाएगा। इल्यूमिनेटेड बूट स्पेस है, इट्स गुड। पार्सल ट्रे थोड़ा सा कमज़ोर है, ये फोर्ड फ्री स्टाइल का शुरू से कंप्लेंट रहा था। ये जो हिंजेस होते हैं जो यहाँ पर अटैच होता है, वो हिंजेस काफ़ी फ्लिम्जी थे, तो इट क्रिएट सम प्रॉब्लम। मैंने चेंज नहीं कराया, आई डिड नॉट आस्क देम टू चेंज ऑल्सो, बट दिस कुड हैव बीन बेटर। अदरवाइज डिसेंट बूट है, नथिंग मच टू टॉक अबाउट, ओके-इश बूट है। थोड़ा बड़ा होता तो बेटर था। 60-40 का स्प्लिट नहीं है कार में, सो पूरी की पूरी बेंच फोल्ड होती है, देयर इज़ नो 60-40 स्प्लिट, बट रियर हेडरेस्ट हैं। पहले रियर हेडरेस्ट नहीं आते थे कार में, ये मैंने फोर्ड से पीछे का
बेंच का बैक सीट सिर्फ चेंज कराया है करीब 12-13 हज़ार रुपये में, बिकॉज आई वांटेड दीज हेडरेस्ट। ये टाइटेनियम प्लस टॉप मॉडल है, बट ये फर्स्ट बैच में हेडरेस्ट नहीं आते थे। मैंने बाद में जाकर करीब 1 साल बाद मैंने चेंज कराया था। आई हैड टू पे फॉर इट। या दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम द बैक। सो सेफ्टी की अगर बात करें तो कार में आपके पास में ये ट्रैक्शन कंट्रोल बटन आता है। इफ़ यू कैन जस्ट सी दिस, TCS ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। अगर आप ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पे ये TCS ऑफ का एक इंडिकेटर आता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट कार अगर ऑफ़ चूज़ करते हो इसको ऑफ़ करना, वापस से कार रीस्टार्ट करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहेगा। सो ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ वेरी हेल्पफुल, एज यू नो। वो प्रॉपरली ट्रैक्शन मेंटेन करने में मदद करता है। इन केस अगर आप कहीं फंस गए, यू वांट डिस्प्रोपोर्शनेट टॉर्क टू बी प्रोवाइडेड टू वन ऑफ द व्हील्स इन द फ्रंट, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो कहीं फंसने की स्थिति में। बट ये जनरली ऑन ही रहता है एंड इट हेल्प्स। सो ट्रैक्शन कंट्रोल है इसका वन ऑफ द सेफ्टी फीचर। दूसरा है ऑटो डिमिंग IRVM। दिस इज़ वन वेरी गुड इन दिस एरा ऑफ पीपल ब्लिंकिंग हाई बीम फ्रॉम बिहाइंड। ये काफ़ी मदद करता है। ऑटो फोल्डिंग IRVM है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं इंटरमिटेंट स्पीड्स के साथ में। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। रियर आपको फॉग लाइट्स मिलते हैं। 6 एयर बैग्स आते हैं गाड़ी में। इफ़ यू विल सी, सीट्स में भी एयर बैग, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, गाड़ी की सीट्स में भी एयर बैग्स हैं। सो दोनों सीट में, डैशबोर्ड पे और 2 कर्टन एयर बैग्स आते हैं। फ्रंट में बच्चों को नहीं बैठाएं एयर बैग्स के साथ में, ये एक डिस्क्लेमर है। गाड़ी के साथ में पार्किंग सेंसर आते हैं। सो 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर आते हैं। एंड आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल, बट यहाँ पे कैमरा है। दिस इज़ कैमरा, गुड क्वालिटी कैमरा, much better than a lot of companies that are providing rear view camera nowadays. Very good quality camera. ये मैं आपको रियर पार्किंग कैमरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। पार्किंग कैमरा एंड पार्किंग सेंसर बोथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। इट्स गुड एंड सेंसर्स बहुत सही काम करते हैं। सो ये गाइडिंग लाइंस नहीं है, बट दीज सेंसर्स हेल्प यू अलॉट। रेड एम्बर ग्रीन टाइप का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मुझे मना कर रहा है कि आप पीछे और मत जाओ। सो या रियर पार्किंग सपोर्ट इज गुड इनफ। कॉन्स की बात करें तो पहला चीज़ जो है वो मिरर्स का, मुझे लगता है कि ये दोनों ORVMs जो हैं साइज़ में छोटे हैं फॉर माई लाइकिंग एंड यूजेज। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते तो ज़्यादा ईज़ होता, उसके लिए मैंने ये छोटे वाले मिरर्स लगाए हैं। सो दैट कॉन्वेक्स मिरर्स लगाए हैं, सो दैट मुझे ज़्यादा एरिया विजिबल हो। और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है ड्यूरिंग रेन्स और व्हेन समवन इज़ ऑन हाई बीम पीछे से। तो मिरर्स थोड़े छोटे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा है गाड़ी के हेडलाइट्स वीक हैं। दिन का टाइम है तो यू कांट सी मच। ये हाई बीम चल रहा है, गाड़ी के हेडलाइट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मैंने बैटरी चेंज कराया था, फिर भी परफॉर्मेंस वैसी ही रही। तो ना ही हेडलाइट और ना ही ये फॉग लाइट उतने पावरफुल हैं। फॉर सिटी ड्राइविंग इट इज़ गुड, बट रात के अंधेरे में अगर सामने से कोई तेज़ लाइट जलाकर आ रहा है तो इट डजंट हेल्प मच। मैंने गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं कराया है, इट्स ऑल स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ में छेड़खानी नहीं की है। बट लाइट्स कुड हैव बिन बेटर। प्रोजेक्टर नहीं है, सिंपल हैलोजन लाइट्स हैं, तो लाइट्स कुड हैव बिन बेटर। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा है गाड़ी में वाइब्रेशन है। सिंस ये 3 सिलेंडर इंजन है तो देयर इज़ सम वाइब्रेशन। गाड़ी आइडल कर रही है करीब 900 RPM पे, बट
वाइब्रेशन फील होता है. इट्स नॉट वेरी रिफाइंड लाइक अ 4 सिलेंडर इंजन. आप गाड़ी को रेव करते हो 1100-1200 आरपीएम पे जीरो वाइब्रेशन हो जाता है, बट नॉर्मल आइडलिंग में देयर इज सम नॉट सम गुड अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन. कितना वाइब्रेशन मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ. इफ़ यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, अगर सीट हिलती हुई महसूस हो रही है तो मुझे पता नहीं अगर दिख रहा है, बट आप पता कर सकते हो कि गाड़ी चालू हालत में है. इट्स नॉट दैट कि रिफाइंड होंडा या फिर मारुति टाइप का इंजन है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन है या ऑफ है. यह गाड़ी आपको बताती है कि भाई मैं ऑन हूँ. तो ये 3 सिलेंडर का इंजन वाइब्रेशंस देता है. लो एंड टॉर्क थोड़ा सा कम लगता है मुझे. आपको एक पर्टिकुलर पावर बैंड पे गाड़ी को रखना होगा सही परफॉर्मेंस के लिए. अगर 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे आप आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना होगा अपने ड्राइविंग स्टाइल में. तो अगर वहाँ पे कुछ आप 1400, 1500, 1600 आरपीएम पे करते हो तो यहाँ पे आपको शायद में भी 1900, 2000 आरपीएम पे करना होगा. माइनर डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है 3 सिलेंडर पे आने पे. 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे आ रहे हो, वाइब्रेशन है और थोड़ा सा आपको आरपीएम मेंटेन करना होता है. इन टर्म्स ऑफ माइलेज बहुत अच्छा नहीं है. ये मैं आपको गाड़ी का माइलेज दिखाता हूँ. 7.6 मोर और लेस मोटा मोटा ये एक्यूरेट ही बताता है. बट ये लास्ट कितने किलोमीटर का है मैं आपको बता रहा हूँ. 7.6 kmpl का माइलेज मुझे 150 किलोमीटर पे मिला है. बट माइंड यू ये मुंबई का ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. 150 किलोमीटर में 7.5-8 का माइलेज मिलता है मुझे. बट अगर फ्री फ्लो ट्रैफिक होता है, वीकेंड्स पे विद इन सिटी ड्राइविंग होती है, तो नॉर्मल सिटी कंडीशंस में दूसरे शहरों में मैंने चलाया है तो 11-12 का माइलेज मिलता है. हाईवे पे मुझे 16-17 तक का माइलेज मिलता है. तो माइलेज वाइज आई एम नॉट वेरी श्योर बाकी गाड़ियों का क्या हालत है, बट ठीक है माइलेज. मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है. जिस तरीके का बुरा ट्रैफिक होता है यहाँ मुंबई में उसके हिसाब से ठीक है. द एरिया विच आई ड्राइव इन इज़ ऑल्सो वेरी कंजस्टेड. ये 17 kmph आप देख रहे हो, ये हाईवे वगैरह का करके है माइलेज. तो इट्स ओके. तो मार्केट रियलिटी की अगर बात करें तो ये सारी गाड़ियां हैं जो आपको सिमिलर प्राइस रेंज में मार्केट में अवेलेबल होंगी. बट मुझे लगता है कि फॉर द ऑफरिंग्स दैट फोर्ड फ्रीस्टाइल हैज़, इट स्टिल मेक्स सम सेंस टू बाय द कार अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है कार को रखने का. बिकॉज काफ़ी अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स है, अच्छा क्वालिटी है, अच्छा सेफ्टी है. तो अगर आपको 3 से 5 साल तक के लिए कार ख़रीदना है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस. थैंक यू.